Hello and welcome to my channel. Be at ease with Ramesh Khanna. Yes, I want you to be at ease all the time and always have a smile when you're learning. Yes. So let's discuss a very interesting sum on trigonometry. अभी लास्ट वीडियो में आपने इस तरह का एक सम हमने सॉल्व किया था, वो देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देखिए, तो आपको ये सम जो है सॉल्व करना और इजी हो जाएगा. तो उसे ध्यान से देखिए. ओके, अभी इसने दिया क्या है? If sec theta is equal to 13 upon 12, then find all the remaining trigonometric ratio. मतलब हमें sec theta एक trigonometric ratio का वैल्यू दिया है और बाकी के 5 trigonometric ratios के वैल्यू फाइंड करने हैं. So इस टाइप का सम, तो याद रखना टाइप क्या है? One value is given, one trigonometric ratio का value is given, and we have to find the remaining. So whenever we have this kind of sum, जब भी ये टाइप का सम होता है, हमें पता है, हमने ही स्टेप्स डेवलप किया था. याद है? Yes, you are very correct. We are supposed to use the first step is use the identity. मतलब इस टाइप का सम यूज करने के लिए हमें सिर्फ आइडेंटिटीज और रिलेशन की जरूरत होती है. तो याद है, वेरी गुड. ओके, तो अभी फर्स्ट स्टेप है कि हमें आइडेंटिटी यूज करना है. अभी आइडेंटिटी कौन सा यूज करना है? हमारे पास 3 आइडेंटिटी है. यस, द फर्स्ट स्टेप इज यूज द आइडेंटिटी बेस्ड ऑन व्हाट इज गिवन. टेल मी व्हाट इज गिवन. सेक थीटा का वैल्यू दिया है. सो टेल मी कौन सा आइडेंटिटी है जिसमें सेक आता है? Which one? First, second, third. Which one? You're very correct. It is the second one. So we are going to use that. And that's the first step. That's the start of the sum. So easy. So let's start it. So we'll write there 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Very good. चलो लिख दिया. अभी हम बोलेंगे हमें हमारे पास तो sec का वैल्यू है, तो इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो अभी नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी है. 1 plus tan square theta would remain as it is. Sec का वैल्यू कितना दिया है? 13 upon 12. So let's write it there. 13 upon 12 the whole square. Very good. Let's solve it further. हम बोलेंगे हमें tan square theta का वैल्यू फाइंड करना है, तो tan square theta को वहीं रखते हैं. So tan square theta, we kept it on the left hand side. That is equal to right hand side पे क्या है? 13 upon 12 तो whole square. So 13 का स्क्वायर कितना है? Very good. What is that? 169. 12 का स्क्वायर कितना है? 144. अभी वो जो +1 है उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम -1 there. Very good. Wasn't this easy? और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, वो ध्यान में रखना. Very important is whenever we are solving this kind of sums in trigonometry, we'll always come across square roots करना होता है. तो एटलीस्ट 30 तक के जो नंबर्स है उसके स्क्वायर हमें आने चाहिए. और ज्यादातर लोगों को 20 तक का याद होता है, 20 स्क्वायर तक याद होता है, बट 30 नहीं होता है. सो 21 से 30 तक का जो स्क्वायर है वो सीख लीजिए, वो याद रखिए, तो और इजी हो जाएगा. है कि नहीं? यहाँ पे बहुत इजी हो गया. सो नाउ लेट्स सॉल्व इट फर्दर. सो व्हाट डू वी गेट? tan square theta is equal to 169 minus, because the denominators are different, we are taking the LCM. So what do we get? 169 minus 144 upon 144. Beautiful. So what do we get now? So we get here tan square theta is equal to 25. Right? That's the subtraction there upon 144. Very good. अभी हमें tan square theta का वैल्यू मिला, बट हमें तो tan theta का वैल्यू चाहिए. तो tan theta का वैल्यू क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट. 25 का स्क्वायर रूट है 5, 144 का स्क्वायर रूट है 12. So that means we can say we got the value of tan theta as 5 upon 12, and that is the first value which we got. And वहां पे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं रीजन में taking square roots. So we'll say wow, हमें फर्स्ट स्टेप मिल गया. मतलब हमें जो 5 फाइंड करने थे उसमें से 1 मिल गया. अभी और 4 बाकी है. बट मैंने क्या बोला था, इस टाइप का सम हम जब भी करते हैं, whenever we solve this kind of sum, remember one thing. What is important is we are supposed to know the value of primary ratios, sin and cos. अभी इस सम में देखिए, हमने फर्स्ट स्टेप आइडेंटिटी तो यूज कर, बट हमारे पास कोई भी प्राइमरी रेशियो नहीं है, ना साइन है ना कॉस है. तो याद ये रखना है कि हमें किसी भी तरीके से वो लाना है. ओके, तो वो लाएंगे कैसे? ओके, साइन एंड कॉस पहले चाहिए. तो आप बोलोगे ओके है तो नहीं, कैसे मिलेगा? बहुत इजी है. कॉस कैसे मिलेगा? साइन तो नहीं मिल रहा, कॉस मिल सकता है. वेरी सिंपल. लुक एट व्हाट वी हैव. हमारे पास अभी 2 है, सेक है और टैन है.
कॉस मिल सकता है, यस यू आर वेरी, यूज अ रिलेशन, कॉस मिलेगा बिकॉज कॉस क्या है, वो सेक का रेसिप्रोकल है, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ कॉस. सो व्हाट इज दैट, तो हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा. वेरी गुड. तो मुझे ये बताइए, आप ये बताइए sec थीटा का वैल्यू क्या है, 13 अपॉन 12. सो 13 अपॉन 12 है, मतलब उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 12 upon 13. So we got the value of cos. Wasn't that easy? So आपने बोला हमें cos का वैल्यू मिल गया. cos का वैल्यू कितना है, 12 upon 13. तो हमें cos का वैल्यू मिला और tan का. Okay, so now we got the value of cos. We have the value of tan. अभी हमें फर्स्ट प्राइमरी रेशियो जो है साइन ढूंढना है. अभी वो साइन कैसे मिलेगा, अब बोलोगे सर कोसेक होता तो हमें साइन मिलता, बट वो तो नहीं है, फिर भी मिलेगा. अभी देखिए हमारे पास tan है, tan क्या है, चेक कीजिए, tan का एक रिलेशन है, tan is nothing but it is sin upon cos, isn't it? tan theta is sin theta upon cos theta. tan theta का वैल्यू है, cos theta का वैल्यू है, तो क्या हम उससे sin theta का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं. So we're going to use that relation, that is tan theta is equal to sin theta upon cos theta. Very good. उस रिलेशन में हम tan theta और cos theta का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें sin theta का वैल्यू मिल जाएगा. Isn't that easy? It's so very easy. Very easy, isn't it? So let's do it now. So we'll write here tan theta is equal to sin theta upon cos theta, isn't it? Wow, beautiful. So अभी इसमें सब्स्टिट्यूट मत करना, हमें tan पता है, cos पता है, तो sin का वैल्यू चाहिए, तो हम sin को ऊपर वहीं रखेंगे. तो मुझे यहां पे बताइए, यहां से हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा into cos theta. Isn't it easy? So simple, very easy, isn't it? Yes. तो अभी हमें tan थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और cos थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. हमें तो दोनों वैल्यूज पता है, right? We know both the values now. So we know what is the value of cos theta. Cos theta का वैल्यू हमें पता है, cos theta का वैल्यू है 12 upon 13. tan theta का वैल्यू हमें पता है, that is 5 upon 12. तो अब मुझे बताइए क्या हमें sin theta का वैल्यू मिलेगा, मिलेगा. वेरी गुड. 12 and 12 gets cancelled. We got the value of sin theta. Now tell me what is the value of sin theta. Sin theta is 5 upon 13. मिल गया. So cos theta का वैल्यू मिल गया, sin theta का वैल्यू मिल गया. वेरी गुड. So now we got what, बेसिक रेशियोज दोनों मिल गए, साइन मिला, कॉस मिला, टैन भी मिल गया. अभी सिर्फ दो ही चीज बचे. We need to get the value of cot, very easy, and we need to get the value of cosec. Okay, आप बोलोगे cosec तो बहुत easy है. Yes, sin का reciprocal. That means we can say now cosec theta is equal to 1 upon sin theta. That is equal to sin theta का वैल्यू है 5 upon 13, तो उसका reciprocal क्या होगा, 13 upon 5. Very good. So we got the value of cosec theta. So cosec theta का वैल्यू मिल गया. Now we got the value of cosec theta. Now only the last one, which is that? That is nothing but cot theta. Very good. And cot theta is nothing but it is 1 upon tan theta. And that is nothing but tan theta का वैल्यू हमें पता है. We got it as 5 upon 12. तो उसका reciprocal होगा 12 upon 5, and we got the value of cot theta. So did we find all the 5 remaining trigonometric ratios? Wasn't that easy? Very easy, right? It's so simple. तो अभी हमें पता चल गया है हमें कैसे करना है ये टाइप के सब. वेरी इजी, राइट? तो लास्ट में वैल्यूज देखते हैं. हमने सब वैल्यूज फाइंड कर लिए जो हमें फाइंड करना था. सेक थीटा का वैल्यू दिया था और हमने टैन थीटा फाइंड किया, कॉस थीटा फाइंड किया, साइन थीटा फाइंड किया, कोसेक थीटा फाइंड किया, कॉट थीटा फाइंड किया. याद रखना ये सॉल्व करते समय हमें सिर्फ 3 आइडेंटिटीज और 5 रिलेशंस यूज करने हैं. और हमने क्या सीखा था, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज यूज द आइडेंटिटी बेस्ड ऑन व्हाट इज गिवन. वो होने के बाद हमें देखना है कि हमारे पास प्राइमरी रेशियो साइन और कॉस होने चाहिए. अगर नहीं है तो पहले उसे ढूंढ लीजिए. तो हमने इसके लिए कॉस और साइन ढूंढ लिया. एक बार वो ढूंढने के बाद बाकी के जो दो रेशियोज थे वो भी मिल गए.
Wasn't that easy? So we are using identity only once at the start and then use relations. That's the way of solving this. इतना easy है और इतने easily आपने मुस्कुराते हुए ये सीख लिया है. तो इसी मुस्कुराहट के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल. And I'll see you in the next video with an interesting sound. Bye bye.